अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा जी, आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेकंड लास्ट सेशन है लैब का। तो लास्ट वीक भी हम लोग लैब परफॉर्म नहीं कर पाए थे ड्यू टू द नेट प्रॉब्लम इन द डिपार्टमेंट। तो आज हम बहुत बेसिक सी लैब्स हैं, DHCP सर्वर और इसके साथ साथ 2 प्रोटोकॉल हम लोग और पढ़ेंगे। तो तकरीबन हमारी सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे इससे। और लास्ट एक एक्सपेरिमेंट है वो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। पहले मैं 1 बाय 1 जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके फाइनल बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो मैं फाइनल से 1 वीक पहले ही आपको फ्री कर दूंगा। इसलिए मैंने आज आपकी जो अपलोड करूंगा वो 3 लैब्स कर दूंगा जो परफॉर्म करने वाली है। इसके बाद जो आपकी लैब मैं नेक्स्ट वीकेंड पे परफॉर्म करूंगा वो आपकी एक्सपेरिमेंट लैब होगी, मतलब उसमें से मैं आपका वाइवा लूंगा। ठीक है, तो वो बहुत ध्यान से है नहीं, वो परफॉर्म आपने खुद करनी है। मैं सिर्फ आपको एक ओवरहेड दूंगा कि वो कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आज हमारा जो कोर्स वर्क है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने डे 1 से स्टार्ट किया था कि हम लोग पहले असल में ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का जो आपका सब्जेक्ट्स है, इसमें हम लोग मैक्सिमम जो है वो 16 लैब्स करवा सकते हैं और मिनिमम जो है वो 14 लैब्स करवा सकते हैं बीइंग अ इंस्ट्रक्टर। लेकिन मैंने ये सोचा था कि हम लोग ना इसके बाद कुछ लैब्स ऐसी हैं जो आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। एक छोटी सी उसकी जो उसको सिमुलेटर के ऊपर आप परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन पहले हम थोड़ी सी लैब्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमने पहले सीखा था कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या थी, शायद आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में याद होगा। फिर हम लोगों ने जब आप लोग शायद आए भी थे डिपार्टमेंट में कुछ स्टूडेंट, हमने स्ट्रेट और क्रॉस कनेक्शन पढ़े थे, IP एड्रेसेस पढ़े थे और सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सीखा था उससे। तो ये 2 लैब्स मुझे याद पड़ी हैं कि 8-8 10-10 लोग आए थे डिपार्टमेंट में, तो मैंने उनको फिजिकली बोर्ड पे खड़े होकर करवाई थी। हम CLIs पे चले गए थे। हमने पैकेट ट्रेसर को यूटिलाइज करना था। मैक एड्रेसेस और जो हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल वो हमने सीखे थे। ट्री बनाना सीखी थी हमने। आपको याद होगा VLANs का कॉन्सेप्ट था। VLAN थे, मल्टी VLAN थी, ट्रंक पोर्ट पे कैसे काम करते थे वो था। हब और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन थी और राउटर के ऊपर हम फंक्शन सीखे थे। 2 पोर्ट होते थे, एक 0/1 एक 0/0। पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। फिर हम लोगों ने डिफरेंट राउटर को लगा के स्टैटिक राउट सीखा था, जिसमें जो राउट नहीं आते थे वो हम मैन्युअली उसको देते थे। इसी तरह हम लोगों ने ये अभी लैब आज करनी है DHCP की, जिसको आज हमारी 12th लैब होगी, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में ये 11th लैब है। तो आपको जो मैं सारे आज क्या इसका नाम है, जो वर्ल्ड की फाइल आपके पीछे पड़ी होंगी और 3 फाइल्स जो हैं वो आज मैं दे दूंगा। आप अपने हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट लिस्ट के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, या एक्सपेरिमेंट लिस्ट को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा अपने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से। ये आपके ऊपर है, जैसे अभी सी हो। फिर हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल पढ़ा था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, बहुत ही प्राइमरी सी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन थी। OSPF सीखा था हमने एरिया वाइज। तो इसके साथ आज हमने ये 2 प्रोटोकॉल और पढ़ लेने हैं, एक IGRP और एक EIGRP। ठीक है, और बाद में ये जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द eFoon थ्रू VLANs, ये एक ऐसी लैब है जो अगर आप चाहें तो एक दफ़ा सिर्फ आपको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और सारी ज़िंदगी की कम्युनिकेशन आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस करवा सकते हो थ्रू स्विचिंग, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, या करीबी अगर कोई आपका छोटा सा नेटवर्क आपने फिजिकली बनाना है तो मैं ये लैब जो है वो आपको करवाऊंगा। जो आपका वाइवा होगा वो किस में होगा? वाइवा अगर तो हुआ ऑनलाइन तो फिर तो ये होगा कि टाइम लगेगा, 10-10 मिनट लगेंगे। सिमुलेटर पे आना होगा, 4 ग्रुप आ जाएंगे और 4 ग्रुप कह रहा हूँ, एक ग्रुप के 4 मेंबर आ जाएंगे और वो एक मेंबर को मैं बुलाऊंगा, वो अपने घर में बैठा होगा, उसको मैं कहूँगा ये चीज़ परफॉर्म कर दो, बाकी लोग साइलेंस मोड पे होंगे। CR ऑलवेज होगा उसमें
और इस तरह से आपसे पेपर से 2 दिन पहले आपका वाइवा खत्म हो जाएगा। मेरा शायद मेथड आपको पता है या नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं पेपर से वाइवा लेकर आपको फ्री कर देना, ताकि जिस दिन आपका लास्ट पेपर हो आपको ये ना हो कि अभी लैब देनी है, ये पहले 1 वीक पहले ही आपको इंशाल्लाह ये इससे फ्री कर देना है लैब से। जो ये वाली लैब है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई फोन थ्रू VLANs, ये मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों को ये लैब करवा दूं। समझना या नहीं समझना एक बात की बात है कि बाद में इंसान का दिल करता है कि अगर मैं कुछ अपना नेटवर्क बनाऊं तो ये एक लैब काफी होगी। इसके अंदर ये तमाम जितनी भी लैब्स मैंने पीछे कराई होंगी इन सब का यूटिलाइजेशन होती है। बहुत बड़ी लैब है, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मेरा दिल था कि ये मैं आपको कराऊं। ये नई इस दफा मैंने ऐड की है कि ई फोन को यूज करते हुए जो आप लोग स्मार्ट ड्राइव यूज करते हो, इसको VLAN के ऊपर कैसे लेके जाते हो। और ये अगर आप फिजिकली इसको बनाना चाहो तो हार्डली ये 15-20 हज़ार रुपये में सारी फिजिकली लग जाएगी और सारी जिंदगी की कम्युनिकेशन फ्री होगी। आप किसी भी 2 बंदे आपस में बात कर सकते हो, वीडियो भी ऑडियो भी। तो ये मैं आपसे कर सकता हूँ। और इस पे ये रिसेंटली 2018 में GC के स्टूडेंट ने पेड प्रोजेक्ट भी किया था, USA के एक स्टूडेंट का, तो इससे आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। खैर, इस लैब का हमारे एकेडमिक्स में कोई नहीं है, मतलब इसमें से कोई मैंने वाइवा नहीं लेना, ये सब आपको सिखाने के लिए मैंने भेजनी है। तो बाकी जो क्या इसका नाम है लैब्स है वो आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जो आपके कोर्स का पार्ट है। और जो आपको अगर वर्ल्ड की फाइल इसमें से नहीं मिलती गूगल क्लासरूम में से, तो अगर मैंने तो वैसे सारी फाइल दे दी, अगर नहीं मिलती तो एक आधा एक्सपेरिमेंट अगर आप खुद भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। आपको ट्रेंड तो समझ आ ही गया, लेकिन आपने इसका मतलब ये है कि आपने ये 16 एक्सपेरिमेंट मुझे पूरे करके देने। इवन के जो मैं आपको ये भी लैब करवाऊंगा, इसकी सारी कोड मैं आपको सेपरेट हर चीज दूंगा, आपने उसको वर्ल्ड की फॉर्म में खुद कन्वर्ट करना होगा। मैं सिर्फ आपको कोड दूंगा इसका, और इसका सिनेरियो वर्ल्ड की फॉर्म में एक थोड़ा सा रैंडम सा बना के दे दूंगा। तो आपने इसको जिस तरह पीछे मैंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आपने उनको देखे तरह गूगल वगैरह करके इसको पूरा परफॉर्म करके अपना मैनुअल डिजाइन करके 4 लोग जो एक मैनुअल प्रिंट आउट लेते हैं और वो दे देना है। एक और बात है, इस हर एक्सपेरिमेंट के लास्ट पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन आपने रिमूव नहीं करने। आपने जब प्रिंट मैनुअल निकाल लेना है अपना, अब आपने जब मैनुअल प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आप लोगों ने, अगर तो आप फिजिकली आए, ये फरवरी से मोस्ट प्रोबेबली आप आ जाएंगे, तो आप हैंड रिटन में लिख के देंगे, मतलब आप ब्लू बॉल पेन से अपने रोल नंबर वाइज लिखेंगे। जैसे सपोज कर ले एक ग्रुप में 4 लोग हैं, रोल नंबर 1 2 3 4, तो एक मैंने पूछा होगा कि सबनेटिंग क्या है, तो रोल नंबर 1 के लिहाज से जो चीज होगी वो उसका पॉइंट देगा अपना रोल नंबर लिख के कि मेरे लिहाज से, मतलब एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे और हर स्टूडेंट अपने लहदा आंसर देगा उस पर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऑनलाइन आपका वाइवा सबमिट होना है, तो ये सारा काम आप लोग जब क्या इसका नाम है प्रिंट आउट करवाने से पहले, मतलब आप इसको कंप्यूटर पे राइट डाउन करोगे और लिख के उसी तरह रोल नंबर वाइज लिख के मुझे सेंड करोगे। मतलब एक मैनुअल आप पहले से बना रखोगे और अपने फ्रेंड्स को कहोगे कि उसके आंसर आपको दे दे, और एक बंदा जो कंपाइल करके सारे आंसर पेस्ट कर देगा और बाद में वो PDF में कन्वर्ट करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देगा। इसमें आपने, अगर आप फिजिकली भी आते हो तो भी आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप फिजिकली नहीं आते तो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दो। जो मैनुअल है वो जैसे आपका सेमेस्टर खत्म हो, आप वाया TCS हार्ड फॉर्म में डिपार्टमेंट में इंस्टॉल करवा दें, या अगर कोई बंदा आना चाहे डिपार्टमेंट में आ सकता है तो वो आसानी से सबमिट कर दे। मतलब मैं दोनों ऑप्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी सिनेरियो बने तो ये दोनों सिनेरियो आपको पता हो। दोनों केस में दोनों प्लेसेस के ऊपर आपने मैनुअल सबमिट करवाने हैं, गूगल क्लासरूम के ऊपर भी ताकि उसका रिकॉर्ड रहे, और फिजिकली मैनुअल भी आपने देना है। तो अगर आप फिजिकली आ रहे हैं तो बाय हैंड लेके आ रहे हैं, तो और अगर फिजिकली नहीं आ रहे तो फिलहाल आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दें अपना मैनुअल, और बाद में जब आपके सेमेस्टर खत्म हो जाए और बाद में आप तसल्ली से उसको प्रिंट आउट निकाल के डिपार्टमेंट के एड्रेस पे सेंड कर दे मेरे, या किसी बच्चे को दे दे जो फैसलाबाद का रहने वाला है, तो वो आके लैब में सबमिट करवा दे, ठीक है। ये इसका तरीकाकार होगा। तो आज हम चलते हैं अपने DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, हम लोग इसको सीखते हैं, इसका क्या वर्जन है, कैसे ये काम करता है। ये मैंने बाहर निकाल के कुछ एक्सपेरिमेंट रखे हुए हैं। तो मेरी जो नंबर एक्सपेरिमेंट का वो 12 है और उधर वो 11 है।
तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसको डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोलते थे। असल में ये है क्या, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। ये बहुत ही इसका कॉन्सेप्ट ऐसा, इसमें जो काम करने वाला वो इतना मजेदार नहीं जितना इसका कॉन्सेप्ट बहुत मजे का है। आप लोगों ने अभी तक देखा कि यार हम लोग ना राउटर लगाई जा रहे हैं, राउटर लगा के नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं। अब आप में से किसी के माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कि सर आप कह रहे हैं कि ये बड़ा ऑटोमेटिक फंक्शन और बड़ा इंटेलिजेंट काम है राउट करवाना, लेकिन क्या हमें हर राउटर पे जाके काम करना पड़ेगा? मतलब जो BSC टावर लगे हुए हैं, तो क्या हमें हर टावर पे जाके हर राउटर पे वो कमांड देनी पड़ेगी? अगर सपोज करें एक टावर पे प्रॉब्लम आ जाती है तो एक इंजीनियर ऊपर चढ़ेगा और वो टावर को ठीक करेगा और फिर वो आएगा। ये तो बड़ा हेक्टिक जॉब है, ये तो कोई ऑटोमेशन ना हुई। ऑटोमेशन तो थी कि एक क्लिक पे हमें सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसका हल बेटे है DHCP। DHCP में क्या होता है, हम राउटर में जितने भी राउटर नेटवर्क में लगाते हैं उनपे ये सबके ऊपर ये एक कमांड करनी ही करनी, जो मर्जी प्रोटोकॉल लगाओ। आप स्टैटिक राउट पे बात कर लो, आप रिप की बात कर लो, आप OSPF की बात कर लो, आप EIGRP बात कर लो, आप IGRP बात कर लो, आपने DHCP लगाने लगा। DHCP का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी जगह पे बैठ के इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं बाय एनी रिमोट एरिया। हम किसी भी रिमोट एरिया में बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह आप अपने IP कैमरे को दुनिया में कहीं भी बैठ के विजुअलाइज कर सकते हो, इसी तरह आप अपने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हो कि ये मेरा जो इवेंट्स डाउन हुआ है। जब आप अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको इंजीनियर अभी अनकरीब बनाने वाले हैं, तो जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो आपको जब डिपार्टमेंट से कॉल आएगी कि भाई ये साइट डाउन है, जाके आप करके आओ, तो कुछ जो अच्छे इंजीनियर होंगे वो DHCP के कमांड पहले से लगा के रखे होंगे। वो जितनी देर में वहां पे पहुंचेंगे उतनी देर में वो उनका जो प्रॉब्लम है, बहुत रेयर केस होती है कि वहां पे जाके आपको ओमनी से डीलर खराब हो, कोई मौसम की खराबी हो तो जाके ठीक करने पड़ते, नहीं तो इस कमांड में सारा काम हो जाता है। आपको पता चलता है कॉन्फ़िगरेशन का क्या मसला हुआ है, क्या चीज पीछे ड्रॉप हो गई थी, इसकी फ्रीक्वेंसी का क्या फ्लक्चुएशन हुई थी। तो इसमें आप अपने लैपटॉप से बैठ के एक खास ट्रंक के ऊपर, एक खास एक्सेस के ऊपर आप लोग अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन मोड को एक्सेस कर लेते हो थ्रू योर नोड, मतलब मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूं, और वहां सब कॉन्फ़िगरेशन करके जैसे एंटर करते हो तो वट एवर द कंडीशन ऑफ योर लैपटॉप, वट एवर द बिहेवियर ऑफ द सिमुलेटर इन योर लैपटॉप, एक्चुअल सिनेरियो में ऐसे ही बिहेव कर रहा होगा थोड़ी देर बाद, जैसे ही वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर थ्रू नेट लोड हो जाएगी। तो DHCP एक हाई प्रेफरेंस ट्रंक लिंक है जो आप राउटर से डायरेक्ट अपने लिए ले लेते हो, और जो भी आपने फंक्शनल करना हो आप अपने उसके ऊपर एक्सेस पे बनाए रखते हो, और जो भी काम करना हो आसानी से करके आप खत्म कर सकते हो। अच्छा, DHCP में हमें चाहिए क्या होता है? IP एड्रेस चाहिए होता है, सबनेट मास्क चाहिए, डोमेन नेम चाहिए, गेटवे, DNS, सर्वर एड्रेस। बेटे ये अभी कोई भी चीज जरूरत नहीं पड़नी, ये बहुत मुश्किल चीजें समझाई जा रही है, लेकिन अभी जो मैं लैब कराऊंगा आपको लैब में इतने अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगी कि आपको लगेगा कि यार वाकई ये काम हमें पहले बताया होता तो हमें अब समझ आ गई कि नेटवर्क जो है वो कैसे एक्सेस किया जाता है। ये जी उसने छोटा सा नेटवर्क बनाया, ये बेटे से नेटवर्क का दिया, नेटवर्क हमें 192.168.0.1, ये नेटवर्क का 0/0 जो उसका टर्मिनल है ना उसका राउटर का एक पोर्ट का, उधर से नेटवर्क दे दिया, मतलब यही इसका गेटवे होगा। और ये नेटवर्क है क्योंकि क्लास सी का है तो पहला लास्ट वाला 0 O0 और लास्ट वाला जो ऑक्टेट है वो 0 हो गया, वो यहाँ पे आ गया। ये इसका ट्रंक था, इसका गेटवे ये बन गया, और ये DNS सर्वर जो इसको ऊपर से नेट दे रहा है इस राउटर को, वो DNS सर्वर हो गया, ठीक है, जो इसके फादर है। तो हम लोग ये सारे नेट आप आसानी से इस कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसमें हम लोग दो लैब सीखने वाले हैं, एक DHCP की और एक टेलनेट की। टेलनेट का कॉन्सेप्ट एक्सेसिबिलिटी होगा और DHCP का कॉन्सेप्ट जो होगा वो एक्चुअल तमाम जो कंप्यूटर है उनको ऑटोमेटिक IP देने का प्रोसीजर है। मतलब दो कॉन्सेप्ट है कि एक हम लोग सीखेंगे यहाँ पे DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कि एक राउटर खुद ब खुद कैसे कंप्यूटर को नेट देता है, ठीक है।
और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें टेलनेट। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत मजे के हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से वो समझ रहे हैं आपने। एक और बात बताऊं, इसमें टेलनेट की कमांड नहीं है, तो टेलनेट का आपको मैं समझा देता हूं, एक्सपेरिमेंट करवा देता हूं, लेकिन टेलनेट की कमांड आपने खुद से एक इसका एक्सपेरिमेंट बना लेना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि आप लोग इसको खुद से भी बना सकते हो। तो पहले मैं डीएचसीपी के रूम में, डीएचसीपी का क्या काम होता है मैं आपको ना एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूं। यार आप लोग वाईफाई लगाते हो, कोड लगाते हो, जैसे आपका एक वाईफाई घर में लगा हुआ है PTCL BB, ठीक है, आपने उसके साथ नेट को कनेक्ट किया और नेट को कनेक्ट करने के बाद आपने उस पर क्या किया जी, आपने उस पर यह किया कि एक पासवर्ड दिया, पासवर्ड लाइक आप लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने बेटे उसको पुट किया और वो आपके साथ मिल गया। अब बताइए ना, जो आम पब्लिक है ना उसको यही पता है कि यार एक नाम है और एक पासवर्ड, अगर ये दो चीजें हो तो हमारा नेट चल जाता है। लेकिन आप लोग इंजीनियर, आपको पता है कि जब आप नेट उतनी देर तक नहीं चला सकते हो जब तक आपके पास नेटवर्क डिजिट ना हो। मैं आईपी की बात कर रहा हूं, जब तक आपका आईपी नहीं होगा आपके स्मार्टफोन के ऊपर, वो इनकैप्सुलेट नहीं कर पाएगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा अपने एक्चुअल राउटर के साथ। तो उसके लिए बेटे करना क्या होगा, उसके लिए ये करना होगा कि आपको एक डीएच राउटर बनाना पड़ेगा, डीएचसीपी, जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो तमाम कंप्यूटर जो भी उसके साथ अटैच हो उनको ऑटोमेटिक आईपी दे। मैं हर कंप्यूटर पे जाके आईपी नहीं दे सकता। अगर एक लैब में 400 कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब एक और अल्लाह ताला हमें दे देते हैं, 400 कंप्यूटर लग जाते हैं, तो ये कितना हेक्टिक काम है यार कि मैं जाके हर कंप्यूटर पे आईपी मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। मैं एक डीएचसीपी की कमांड लगाऊंगा, वो सारे कंप्यूटर को खुद ब खुद अपने हिसाब से उसका रेंज डिफाइन कर दूंगा। देखो एक तरतीब होती है ना कि बेटे 1 से लेके 10 तक पहली रो में आएंगे, 11 से लेके 20 तक दूसरी रो में आएंगे, तो मैं एक उसको मेमोरेंडम, उसका मैकेनिज्म और उसकी नोमेनक्लेचर डिफाइन कर दूंगा, उस हिसाब से वो अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेगा। ये बेटे इसका क्या कमांड्स है। ये कमांड्स क्या करती है, जब मैं लगाऊंगा तो मैं आपको फिर ये समझाऊंगा कि ये होगा क्या। मैं पहले कमांड्स पहले मैं आपको समझाना शुरू कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं साथ साथ वो खोलता हूं पैकेट ट्रेसर, और बेटे पैकेट ट्रेसर भी फिर मैं ये आपको करवाता हूं। हमारा टोपोलॉजी क्या करने वाली है बेटे, मैं एक लेने वाला हूं राउटर, इसके साथ क्योंकि मुझे करवाना है बहुत सारे कंप्यूटर लगाने, तो एक इसको डायरेक्टली अटैच कर दूंगा मैं अपने एक स्विच के साथ, और स्विच के आगे मैं 6 लैपटॉप ले लेता हूं। 2 इधर ले लिए, 2 बेटे इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए, और इनके दरम्यान मैं कनेक्टिविटी कर देता हूं थ्रू स्टेट कनेक्शन। ठीक है, ये 0/0 जैसा कि हमारी टोपोलॉजी में भी था, इसके 24 पोर्ट होती है, तो मैं एक एक पोर्ट को कनेक्ट कर देता हूं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, मैंने रिसेंटली, आपको शायद पता होगा, मैंने हॉवे की भी ट्रेनिंग की है, यूनिवर्सिटी ने करवाई थी। हॉवे की वेबसाइट के ऊपर ना हम लोग 5 लोग डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने हॉवे की ट्रेनिंग की है, और हम लोग अब हॉवे के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप में, अल्लाह का शुक्र, हो गई है, और हम लोग इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह कॉन्वेंट करवा रहा है, सिस्को करवा रहा है, आपके फैसलाबाद में बहुत सारे अदारे हैं जो करवा रहे हैं, तो हमारी जीसी ने भी इनिशिएटिव लिया, और ये इनिशिएटिव आपके डिपार्टमेंट ने लिया है, और उसमें इंशाल्लाह आप एज अ ट्रेनर देखोगे हमें 2-3 लोगों को कि हम लोग ये ट्रेनिंग करवाने लगे हैं अपने बच्चों को भी। और इसमें सबसे मजे की बात है कि हमारे पास 200 वॉचर दिए हैं, और हमारा नाम हॉवे की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड हो चुका है। वी आर द रजिस्टर्ड ट्रेनर है। हमें उन्होंने 8 दिन के अंदर वो सारी बातें बताई, क्योंकि मेरे लिए तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं थी, फेमिलियर थी, तो इतना तकरीबन सारा यही सिस्को वाला काम है। ये सारा काम हॉवे के ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हॉवे का इक्विपमेंट, चाइना इसको पसंद करता है, इसको आपकी इंडस्ट्री सारी हॉवे के ऊपर लग रही है, तो अब हम लोग इसके ऊपर शिफ्ट होने जा रहे हैं, सिस्को से हॉवे के ऊपर भी। हालांकि मेरे ख्याल से सिस्को मोर रिलायबल है कमेंट टू हॉवे, लेकिन अब चूंकि आपको ये भीड़ चाल होती है, जहां तक सारे लोग भागते हैं, तो फिर सारी दुनिया उस तरफ इनकैप्सुलेट करती है, जो बहुत सारी आपकी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन हॉवे का कपड़ लगाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान में 63% हॉवे का कपड़ लग रहा है बेटे, जहां पे 63% हॉवे का कपड़ लगेगा तो वो सर्टिफिकेशन भी उसी की मानेंगे। इसलिए हमने ये कोर्स सीखा, यूटी लाहौर से डॉक्टर से 3 जिन्होंने हमें ये कोर्स करवाया 5 दिनों के अंदर,
और मैंने, तौफीक साहब ने और 2-3 और फैकल्टी मेंबर ने हमने सीखा, और हम लोग रजिस्टर्ड इंजीनियर है। इंशाल्लाह हम लोग पेपर देने वाले हैं और उम्मीद है कि पेपर में इतना मुश्किल नहीं होगा। हम लोग क्लेरिफाई कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर। और हमारे पास 200 वॉचर है। 200 वॉचर का मतलब है कि 200 बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर दिलवा सकते हैं हॉवे के, जिसकी आज वैल्यू जो है वो $300 है। $300 है उसकी वैल्यू। तो ये वो बच्चे होंगे जो ट्रेनिंग सेशन में आएंगे, और डेफिनेटली इसकी एक नॉमिनल सी सेपरेट फीस है। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये एक नॉमिनल सी फीस है उसकी। जैसे 15-20 हजार बाहर वाले लेते हैं, तो अपने बच्चों के लिए क्या है ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इतनी ही फीस यूनिवर्सिटी ने रखी है, और हम लोग वहां पे एज अ ट्रेनर है। तो बड़ा अच्छी एक चीज है। तो आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप वोचर की लालच में नहीं आते तो आप मेरी क्लास में आ सकते हैं। ये कोर्स मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा था मैं आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि मैं आपका लैब इंस्ट्रक्टर हूं, तो मैं चाहता हूं कि यार जो लोग इंटरेस्ट करने वाले, सिस्को को जो पसंद करते हैं, वो होवे का भी सीखें। और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, होवे का इक्विपमेंट बहुत मजे का है, वो भी मजे का है, लेकिन सिस्को मोर रिलायबल है। अच्छा जी बेटे, हम लोग राउटर में आ गए। राउटर पे जाके जी हम लोग क्या करते थे, इनेबल करते थे। मैं दोबारा कमांड पे आपको सिखाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना है बेटे आपने। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के बाद आपने जाना है जी इसके इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस फॉर इथरनेट 0/0, और यहाँ पे बेटे आईपी देना, आईपी एड्रेस, और यहाँ पे दे दें आप मुझे पसंद वैसे 1.1.1.1 और 255.0.0.0, ठीक है। और यहाँ पे बेटे इसको कहना है नो शटडाउन। वही वाली बात जो पुरानी हम करते आ रहे हैं। हमने एक पोर्ट बस ऑन करनी थी, दैट्स इट। हमने बेटे वो कर दी, ये आपको नजर आ गई, पोर्ट ऑन हो गई आपकी। अब जो है वो आपके पास क्या था, अगर मुझे इस कंप्यूटर से, देखो इस कंप्यूटर में मुझे आईपी देना है, तो इस कंप्यूटर में मुझे बेटे क्या आईपी देना पड़ेगा, 1.1.1. हो थोड़ा सा चेंज करना, क्योंकि अगर मैं इसको 1 दूंगा तो आपको पता है वो क्या मुझे शो करेगा। देखिएगा इसको मैं लिखूंगा, क्या शो किया उसने, आईपी एड्रेस इनवैलिड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है 1.1.1.2 और उसका गेटवे देना 1.1.1.1, मतलब गेटवे का मतलब जिस ट्रंक के साथ मिला है, मतलब इसके अंदर मैंने इसका गेटवे दे दिया। तो मैं इसको पिंग करके देखूंगा तो डेफिनेटली बेटे ये पिंग होगा। ये था मैनुअल तरीका जो पहले हमने सीखा हुआ। मैं जानबूझ के ये तरह आपको करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। देखो पिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन यार अगर ये 6 कंप्यूटर है तो चलो बात समझ में आती है, 6 कंप्यूटर तक तो मैनुअली ठीक है। बेटे अगर ये 200 कंप्यूटर है तो मैं तो थक जाऊंगा और आप भी थक जाएंगे। तो हम कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर में करेंगे जिसमें ये खुद ब खुद आईपी दे इनको, इसी तरह जिस तरह हम वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और वो खुद ब खुद एक कोड लेता, वो तो आईपी का लिंक ही नहीं करता, जो इन बिटवीन बैकएंड में काम कर रहा होता है वो आईपी कर रहा होता है। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, इस राउटर पे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊंगा एग्जैक्ट करने के लिए, और यहां से अब मैं आता हूं दोबारा से इसके ऊपर। बेटे यहां पे लिखा है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। अब ये एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है, निकाल देना। हमने उसको कहा है, हमने उसको बेटे ये कहा है कि आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 192, इसने क्लास सी का आईपी लिया हुआ है। खैर मुझे भी क्लास सी का लेना चाहिए था, लेकिन आप प्लीज मेरे लिए समझ लो कि यहाँ पे 1.1.1.1 से लेके 1.1.1.10 तक मैंने 1 से लेके 10 आईपी निकाल ली है। वो क्यों निकाल ली है, क्योंकि राउटर ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर, अपने जो फ्रेंड राउटर, उनके लिए आईपी पहले निकाले डीएचसीपी से। ये वो आईपी होते हैं जो राउटर निकाल देता है, ये प्रेफरेंस बेस आईपी होते हैं जिनके साथ वो अपने ट्रंक मोड पे कम्युनिकेट करता है। ट्रंक मोड एक नॉर्मल जो लिंक होता है ना, उससे थोड़ा हाई प्रेफरेंस होता है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हो। तो एग्जैक्ट मैंने यही काम करना है वहां पे, और वहां पे मैं इसको ऐसे ही करूंगा। आपके सामने मैं लगाने लगा हूं कमांड आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस करके, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखता हूं आईपी डीएच में सीपी एक्सक्लूड के लिए मैं सिर्फ EX लिखूंगा एड्रेस। तो इसको मैं कह रहा हूं 1.1.1.1 से लेके भाई 1.1.1.10
10 तक निकाल लो, दैट्स इट। जैसा उसने मुझे कहा, मुझे नहीं पता उसने ठीक कहा उसने गलत कहा, लेकिन जैसा वो मुझे बताता जा रहा है। फिर मैंने जो DHCP ये 10 नेटवर्क निकाले, इसका कोई पूल भी बना दिया। उस पूल का कोई नाम भी होगा, मैं लिखूंगा IP DHCP पूल, और इस पूल का नाम मैं लिखूंगा आपका लिख देता हूं मैं, सेमेस्टर 7। ठीक है, वो कोई भी नाम हो सकता है। और इससे मुझे ये भी बताना पड़ेगा इसका जो डिफॉल्ट नेटवर्क है वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कमांड लगाऊंगा नेटवर्क क्या था मेरे पास, 1 डॉट, क्योंकि क्लास A क्या है, पहला ऑक्टेट नेटवर्क है बाकी सारे होस्ट के, दैट्स इट। और उसके बाद इसका ब्रॉडकास्ट 255 बेटे .0.0.0। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, अगर जो यह काम क्लास C का बेटे हो रहा है वो वहां पे वो काम क्लास A के साथ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि अब थोड़ा अंदाजा भी हो जाए कि यार मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। और फिर अगली कमांड लगाने को बता रहे हैं डिफॉल्ट राउटर क्या है। डिफॉल्ट राउटर का मतलब क्या है कि किस राउटर पे जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू जो सबसे पहला आपने लगाया वो 1 वाला लगाया, जो सबको कंट्रोल करेगा, ठीक है। और DNS, अरे ये DNS क्या होता है मैं समझाता हूं। DNS सर्वर होता है कि बेटे जो आपका जो नेट आ रहा है वो PTCL से आ रहा है, ठीक है। इवन कि आप कोई भी फैसला में नेट लेके आते हो उसका कोई ना हॉटस्पॉट वैल्यू होती है, उसको जो ऊपर से कहीं IP से आ रहा होता है ना सारी कनेक्टिविटी, उसको बोलते हैं आपका DNS सर्वर, ठीक है। अब DNS सर्वर जो डोमेन नेम सिस्टम जो है ना, DNS का स्टैंड फॉर होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसके क्लाइंट है, आप भी तो किसी के क्लाइंट है ना, वो कौन है, तो वो कोई भी ले ले, मैं कहता हूं 3.3.2.2.2 कोई भी लिख लिया, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका नेटवर्क सेम हो इसका डिफरेंट हो, ये उस पेरेंट हमारे राउटर का अपने फादर के साथ लिंक होता है, वो बस उनको बताना होता है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका आगे बस बेटे इसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं ये सारी कमांड। बेटे कमांड पे आइए, पहला कमांड मैंने लगाई, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं आपको नजर आ जाएगा कि भाई आपने 10 IP निकाल लेने, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी IP देने हैं। उसका मैंने नाम लिख दिया, पहले 10 IP निकाल दिए, उस पूल का जो 10 IP निकाले जो पूल बन गया उसका एक नाम लिख दिया। उसको मैंने कहा कि ये सारे IP क्लास A के नेटवर्क में चलेंगे, और उसका बाय डिफॉल्ट जो राउटर होगा वो ये होगा, और जो इसको नेट दे रहा है उसका DNS सर्वर ये होगा, दैट्स इट, ठीक है बेटे। 1 2 3 4 और 5, दैट्स इट। और मैंने आपको कहा था डू राइट की कमांड भी कर दिया, डू राइट, DO राइट लिखना है पूरा लिख लो, नहीं लिखना तो RATE लिख लो, या WR लिख लो, वो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि मैंने सेव कर दिया कमांड। अब बेटे इससे हुआ क्या इससे रॉकेट साइंस हुआ जी, इसने हमने क्या इसमें कोई चीज तीर मार लिया। अब मैं दिखाता हूं वो तीर। बेटे आपको याद है हम लोग हर राउटर में जाके खुद IP देते थे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं आपको पोर्ट, एक स्टैटिक खुद ब खुद IP देना, एक होता है DHCP। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखना अभी आप देखोगे सारा इसका, ये देखो मैं DNSCP के किया, इधर बेटे क्या किया उसने, खुद IP दिया, खुद डिसाइड कर रहा है। वो देखो गेटवे मेरा वही जो डिफॉल्ट का था, और जो DNS सर्वर वो खुद ब खुद वही दे रहा है जो मैं वहां पे दे रहा हूं। मैं इसी तरह सारे कंप्यूटर पे जाऊंगा बेटे, सिर्फ मैंने मोड देना है। मतलब अगर आपने अपने इलाके में बेटे एक नेटवर्क बिछाना है तो आपको ये कमांड सीखनी बहुत जरूरी है। ये आपको क्या लगता है कि जो लोग ये काम कर रहे हो ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, सिर्फ आप लोगों ने किया नहीं है। आपका और उनका डिफरेंस क्या है कि आपके घर में जो जाके नेट दे रहे हैं उन्होंने एक PTCL से वेवलेंथ ली हुई है, एक फ्रीक्वेंसी ली हुई है, उसको लेके आपको घरों में दे रहे हैं, आपसे माइनर से चार्जेस देते हैं, आपको भी देते हुए तकलीफ नहीं होती क्योंकि आप मोबाइल में नॉर्मली भी यूज करते हैं, और वो पूरा एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट का काम नहीं, अगर कोई करना चाहे तो ऐसा मुश्किल काम नहीं। खैर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप लोग ये समझ पता नहीं IP पता नहीं सही है कि नहीं, तो बेटा इसको चेक कर लेते हैं। 1.0.0.6 मैं जाता हूँ इसके ऊपर और इसको पिंग करता हूँ, पिंग 1.0.0.4 इसकी जो सिस्टर कंप्यूटर है उसको, तो देखो बेटे वो पिंग हो रहा है बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्चुअल राउटर है। तो बेटे आपको DHCP का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। DHCP ऑटो IP configuration given to router given to the host from the router। आपने अपने होस्ट को अपने सर्वर के थ्रू कैसे खुद ब खुद IP देना है, ठीक है। ये बेटे कॉन्सेप्ट है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप ये है बहुत सिंपल सी लैब, बस ये लैब है जी DHCP की।
अब इसके सामने एक टेलनेट की कमांड है, टेलनेट की भी लैब कर ले। टेलनेट की लैब क्या होती है मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ, टेलनेट की लैब के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ बेटे, मैं इस ये ना जो अभी तक मैंने काम किया है ना, ये तो काम ये था कि डीएचसीपी का, लेकिन अब टेलनेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। टेलनेट का मतलब यह है कि मैं इस कंप्यूटर पे बैठ के इस राउटर के अंदर एंटर होने वाला हूं। कैसे? तो मैं यहां पे एक आऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाएंगे, टेलनेट, यहां पे बेटे हम लोग कमांड लिखेंगे लाइन कंट्रोल 0। मैं बताता हूं ये क्या है। पासवर्ड लाइन कंट्रोल 0 क्या है बेटे? जब आप लोग राउटर शुरू करते हो ना, जो आपका लेस देन वाली मतलब आप पहले इनेबल करते हो ना, इनेबल से पहले जो वाला आपका पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं इनेबल मोड। इनेबल मोड के लिए जो एड्रेस होता है ना किसी भी सिस्को का, वो लाइन कंसोल 0 है, ये उसका फिजिकल नंबर होता है। जब आपने किसी भी राउटर को एक्सेस करना होता है कंप्यूटर के लिए, तो उसके एड्रेस को कॉल की जाती है। ये कमांड अब याद कर लो, लाइन कंसोल 0, और इसका पासवर्ड लिख लो। पासवर्ड मैं लिखता हूं ABRAR, अब्रार, ठीक है। और मेरे को ये पासवर्ड कब लगाना? जब मैं लॉग इन करूं, दैट्स इट, और एक्सिट कर देना है। फिर एक पासवर्ड और लगाना है, लाइन VTY 0 स्पेस 4, और यहां पे भी सिर्फ पासवर्ड लगाना है। ये कौन सा होता है? जो इनेबल के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हो तो ये उसका एड्रेस होता है। इधर भी आप लिख लो अब्रार, ठीक है, और इसका भी कोई लॉग इन करना है तो आपने ये पासवर्ड मांगना है, ठीक है। एंटर कर दिया और यहां से एग्जिट करना है। लॉग इन, और यहां पे आपने एग्जिट कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने लिखना है इनेबल सीक्रेट अब्रार। आपने देखा होगा जब आप पासवर्ड पुट करते हो ना, तो आपके पासवर्ड का नाम नहीं आता, स्टैरिक आते हैं। तो इसका मैंने उसको ये भी बताया कि पहला जब मैं इसको राउटर को कॉल करूं इनेबल मोड में जाने के लिए 0 कंसोल 0 पे, तो वो पासवर्ड मांगे, और जब मैं इनेबल मोड में आऊं तो भी वो पासवर्ड मांगे, और जब मैं पासवर्ड दूं तो पासवर्ड शो ना करे, ठीक है। और यहां पे बस आपने एंटर कर दिया। आपने 7 कमांड लगा दी, मैं अभी आपको लिख के भी दिखाता हूं। इसको बेटे आपने कर दिया बंद। अब मैंने क्या किया, इस राउटर पे गया जिसमें हम ऑलरेडी बैठे थे, कंट्रोल Z किया, यहां पे मैंने लिखा होस्ट, मेरा ख्याल वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में लगते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में यहां पे लिखा होस्ट नेम, और यहां पे मैंने लिख लिया सेमेस्टर 7। सेमेस्टर 7 का मैंने होस्ट नेम लिख गया, मेरे राउटर का नाम चेंज हो गया। ये मैंने ऐसा क्यों किया मैं भी दिखाता हूं ताकि आपको कुछ चीजें नजर आए। अब बेटे मैं किसी भी कंप्यूटर पे गया, इसका पासवर्ड क्या था, इसका IP था 1.0.0.1। अब मैंने अपने घर में जब ये टेलनेट की कमांड लगाई होगी राउटर के ऊपर, उसको नेटवर्क के अंदर पार्ट बना दिया होगा। अब मैं यहां पे जाके कमांड लिखूंगा कंप्यूटर पे टेलनेट, क्या लिखूंगा, टेलनेट, और यहां पे मैं उस राउटर का IP दूंगा जो कि है 1.1.1.1। उसने मुझसे क्या मांगा, गौर से देखे, उसने मुझसे मांगा पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दिया अब्रार, ये मैं लिख रहा हूं, उसको आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो किसमें आ गया, सेमेस्टर 7 में। अब ये देखो सेमेस्टर 7 है क्या। अब मैं सेमेस्टर 7 को इनेबल कर रहा हूं, उसने फिर मुझसे मांगा पासवर्ड, ये नजर आ रहा होगा शायद आपको, पासवर्ड फिर मैंने दिया अब्रार, ये मैं लिख रहा हूं, आपको नजर नहीं आ रहा। और आप गौर करो, ये मैं कहां में आ गया हूं, मैं बैठा कहां पे हूं, कंप्यूटर पे। ये किसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब देखो मैं इसको कहता हूं, मैं अभी इसके ऊपर पोर्ट पे जाता हूं, मैं शो IP ब्रीफ, मैं इस पे आ गया हूं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी जा सकता हूं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ये ले, मैं लैपटॉप पे बैठ के आपके इंटरफेस की तरफ मूव कर रहा हूं। मतलब अपने लैपटॉप पे बैठ के मैं राउटर के अंदर चला गया हूं। अगर मुझे वो देखना है शो IP राउट, तो देखो शो IP राउट,
ये मैं कंप्यूटर में बैठ के लैपटॉप की सारी कॉन्फ़िगरेशन को देख रहा हूँ। बेटे पहला जो कॉन्सेप्ट था ना, इस लैब के दो पार्ट है। पहला कॉन्सेप्ट था डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी का काम क्या होता है कि आपने डायरेक्ट राउटर को एज अ एडमिन बनाना है, वो खुद ब खुद आईपी क्यूर करे अपने होस्ट को, मतलब होस्ट को मैनुअली ना देना पड़े। और दूसरा पार्ट था टेलनेट का। टेलनेट का कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपने कंप्यूटर में बैठ के राउटर के अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वाली लैब है ना, जो आपका जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये डीएचसीपी की लैब है, टेलनेट की नहीं है। आप चाहो तो इसकी टेलनेट की दोबारा से बना सकते हो, वैसे वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, था एक दफा आपको सिखा दूं। खैर, ये बेटे समझ में आ गया आपको लैब। इसके साथ ही मैं अभी ये लैब ना सारी कर रहा हूं कैंसिल, कंट्रोल एन करूंगा, न्यू ले लूंगा और आपको बताना चाहूँ कि आपके घरों में क्या होता है। यहां पे ना एक होगी, मैंने कहा एक दफा आपको वो भी दिखा दूं, आपके माइंड में ये ना हो कि पता नहीं, एक राउटर होता है, हाँ ये वाला, ये बेटे होता है एपी। ठीक है, ये क्या होता है एपी, ये आपके घरों में होता है राउटर, और इसके साथ जेनेरिक लैपटॉप वो कंप्यूटर होते हैं, आप वो भी आपके घरों में यूज होते हैं। जेनेरिक मतलब ये वाईफाई वाला कंप्यूटर है। ठीक है, ये देखो मैंने यहां से लिया, ये आपके घरों में मोबाइल लगे हुए थे, उन्होंने क्या किया, एक और से देखो खुद ब खुद आईपी ले लिए। ये जो वायरलेस राउटर आपके घर में लगा होता है वो इस तरह से होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर हो क्या रहा है। ये देखो जरा, इसके अंदर गया मैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। मैंने उसको कहा भाई तूने किस हिसाब से ये चेंज किया है, मेरा थोड़ा दे। उसने बताया हुआ है कि जी 192.168.0.1 ये मेरा ब्रॉडकास्ट है और ये मेरा आईपी सबनेट है और मैं 50 नंबर ऑफ यूजर को दे सकता हूं। ठीक है, अगर बेटा मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, 1 कर देता हूं, यहां पे भी 1 करता हूं, क्लास ए कर देता हूं, और ये मैं कर देता हूं इसके सबनेटिंग चेंज और मजीद कर देता हूं, ये भी क्लास, ये भी रहता है, ये कर देता हूं। ठीक है, इसका और मैं कहता हूं यार तुमने सिर्फ 10 नंबर ऑफ होस्ट को देना नेट, और नीचे इसकी सेटिंग सेव होगी, दिखाता हूं मैं आपको। ये आ गया सेव सेटिंग, इसको हमने सेव सेटिंग कर दी, वो सेव सेटिंग हो गया, बस आपने इसको क्लोज कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो इसने वाईफाई वाले लैपटॉप लिया हुआ है, ये इसके अंदर ही मौजूद है, तो आप देखोगे उसके अंदर ऑटो वो नेटवर्क फराहम हो चुका होगा। एक सेकंड, ये देखो जो मेरे पहले था 192 आ रहा था, अब ये 1.1 आ रहा है क्योंकि मैंने वहां से चेंज कर दिया। इसी तरह आप दूसरे पे देखो, तो जो आपके घरों में वाईफाई वाला काम यूज हो रहा होता है वो असल में ये हो रहा होता है। आपको ये देखो 192 वाला ये पुराना आ रहा है, मैं अभी इसको दोबारा से इसको रीसेट करूंगा ना, तो वो नया वाला आईपी उठाएगा जो मैं वहां से सेव करके आया हूं। ठीक है, खैर इसी तरह तीसरे में आएगा। तो ये बेटा ये जो काम है ना, ये हमारे घरों में होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब जो ये आप लेते हो ना टीपी लिंक का, वो ये चीज होती है। जो टीपी लिंक वाला काम है ना, वो बहुत प्राइमरी काम है। जो हम लोग आपको सिखा रहे हैं ना, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है, और ये कभी रिलायबल, मतलब कभी नॉन रिलायबल नहीं होता। मतलब एक दफा बना दिया आपने तो सारी जिंदगी के लिए नेटवर्क होती है। और जैसे ये वाला काम होता है, ये थोड़ा सा लगाई बिछाई वाला, थोड़ी देर के लिए चल गया, फिर कोई मसला आ गया, तो ये हम लोग रिलायबिलिटी के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि अनगाइडेड मीडिया जो होता है ना, उसको ट्रबल शूट नहीं किया जाता, उसमें या तो उसको रिप्लेस किया जाता है, या कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, कोई सिग्नल स्ट्रेंथ का कोई मसला बन जाए, या कोई उसके अपने इक्विपमेंट के अंदर कोई कैपेसिटर सड़ जाए तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट कर दे, तो वो सिग्नल, मतलब इसके अंदर ट्रबल शूट करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। और हम लोग, मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता, जो हमारे घरों में नॉर्मली ये पीटीसीएल वाले देते हैं जी ये बहुत अच्छा नेटवर्क है। असल में जो नेटवर्क आप लोग डिजाइन करते हो ना, वो नेटवर्क वो डिजाइन करते हैं जो कि आपके मीडिया के अंदर लगा होता है, आपके सेलुलर कंपनीज के अंदर लगा होता है। समझिए बात की। तो ये जितनी भी पीछे लैब की है उस सबका जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी इस लैब में पड़ा हुआ है पैकेट ट्रेसर के अंदर। लेकिन मैंने कभी ये चीजें आपको इसलिए सिखाई क्योंकि जब आप लोग एनए की ट्रेनिंग के लिए आते हो ना, फिर अभी तो बेटा ये इतनी वसी फील्ड है कि अभी तो आपके पाँव भी गीले नहीं हुए, ये पूरा समुद्र है, ये बहुत बड़ा समुद्र है। खैर मैंने कहा था एक दफा आपको गाइड कर दो, मैं दोबारा इसको खत्म कर रहा हूं बेटे। अब हमारी जो एक लैब हो चुकी है डीएचसीपी की, ठीक है, और हमारी दूसरी लैब रहेगी है आईजीआरपी की और आईजीआरपी की। आई की लैब थोड़ी सी लंबी है, प्लीज माफ करिएगा, मैं खुद पढ़ाता इतनी जल्दी थक जाता हूं, लेकिन मैंने कहा था एक दफा आज ना काम खत्म कर दो ताकि आपको पता हो गया यार अब करना ही है काम। मैनुअल बनाओ, अपना काम शाम जो भी है वो करो, दैट्स इट। ये बेटे है आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 16, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 14 एक्सपेरिमेंट सबमिट करवाने हो 14 भी करवा सकते हैं आप, 16 करवाने हो 16 भी करवा सकते हैं,
तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ले जाऊं, बहुत ही आसान है। जिस तरह हम लोग राउटर की कॉन्फ़िगरेशन दी, 2 राउटर को लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दैट्स इट। ये पहला कौन सा है? आईजीआरपी। आईजीआरपी बेटे होता है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है ये मैं इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ले जाता हूं। ये इसने अपना ही एक बनाया हुआ, ये बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर IGRP1 नेटवर्क, ये जिस तरह हम वो नहीं करते थे राउटर रिप नेटवर्क दिस वन, और सारे नेटवर्क आ जाते थे। IGRP का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि राउटर रिप का है, ठीक है। IGRP वैसे भी ना, आपको एक मजे की बात बताऊं, जो IGRP है ना वो खत्म हो चुका हुआ है, अब IGRP चल रहा है। लेकिन IGRP क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट है, सिर्फ एक दफा इसको देख लो। मुझे तो ये भी शो नहीं है कि पैकेट से इसको वो फैसिलिटेट करता भी है कि नहीं। खैर मैं एक दफा करके दिखा देता हूँ। अगर नहीं भी चलता ना तो ये मान लो ये चलेगा, मेरे पे ट्रस्ट कर लो, ये बिल्कुल ऐसे ही चलता है। क्योंकि 2000 मेरा ख्याल 3 से ये ना चल रहे हैं। चल ये बेटा मैंने 3 ले लिया राउटर, ठीक है। छोटी सी लैब है बस, ये 2 जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ही मुनासिब प्रोटोकॉल है, इतना कोई खपने वाली बात नहीं है, इससे परेशान ना हो। इसके मैं 0 पोर्ट को इसके 0 पोर्ट पे बेटे लगा दिया, और इसकी 1 पोर्ट को मैं इसके बेटे 1 पोर्ट पे लगा दिया, ठीक है। और आईपी मैंने दे दिया। इनको आईपी देने का मैं 2 नंबर तरीका ये भी यूज कर लेता हूँ, प्लीज माफ करिएगा। 1.1.1.1 और इसको ऑन कर लिया। ये 2 नंबर मेथड है आईपी देने का। अगर आपने नहीं लगाना 2 और इसको आपने ऑन कर लिया, मतलब मैंने सॉरी इसका तो दूसरा वाला नेटवर्क है ही नहीं था, एक ही देना था। इधर मैंने 1 वाला दे दिया तो इधर मुझे 1 वाला ही देना पड़ेगा। 0/1 पे गया, ये आ जाएगा 1.1.1.2 आ जाएगा। और इसकी दूसरा पोर्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि इसका दूसरा पोर्ट है। उधर मैं 2 वाला दे देता क्योंकि वो 2 वाला चलेगा ही नहीं, वो तो दूसरी साइड पे है ना, मतलब इसकी दूसरी साइड पे तो लगा ही कुछ नहीं है। तो 2 वाला अगर दिया भी हुआ है तो दिया रहे, हमें क्या है, बस इसके आपने 0/1 पोर्ट पे जाना है और वहां पे 2.3 वाला दे देना, 2.2.2.3, दैट्स इट, ठीक है। ये बेटे हमने आईपी दे दी है, लेकिन क्या ये पिंग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 नेटवर्क है। एक तो ये वाला 1.0.0.0 जो इस पोर्ट इस लाइन के अंदर चल रहा है नेटवर्क, और बेटे जो इस लाइन के अंदर चल रहा है हमारा वो चल रहा है 2.0.0.0, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हो कि अब अगर मैं इस राउटर पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ, इसको मैं एग्जिट करता हूँ, मैं कहता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मेरा ख्याल ये कमांड इधर नहीं चलती, कंट्रोल Z पे चलती है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो ये दोनों अप है, ये शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। एक ही बेटे इसके साथ नेटवर्क लगा हुआ है, दूसरे वाला तो है ही नहीं इसके पास। इसी तरह इसके पास दोनों है क्योंकि ये दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कंट्रोल Z करके बाहर होगा, लिखूंगा शो आईपी राउट, ये कमांड लगाई तो ये दोनों ही है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह इसके पास भी जो होगा, अगर आप देखो कंट्रोल Z करके बाहर आया, शो आईपी राउट, ये भी किया तो ये भी इसके पास भी 2 वाला 1 वाला नहीं है। इसका मतलब मुझे इसको प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। और आपको पता है जो IGRP के साथ आएगा वो आई से रिप्रेजेंट होगा। तो बेटे यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउटर IGRP। एक से मैं देख लूं इसमें IGRP है भी है कि नहीं। नहीं बेटे इसमें IGRP है ही नहीं, उन्होंने निकाल दी है। लेकिन अब ये समझ लो, जैसे ये IGRP है ना, ठीक है, जैसे EIGRP है, इसी तरह IGRP लिखना था और ये आ जाना था। ये क्योंकि एक प्रोटोकॉल पुराना है, तो अब सपोज कर लो जैसे EIGRP की कमांड लग रही है, एग्जैक्टली ऐसे IGRP की कमांड लग रही है। तो ये आपने जो मैनुअल है ऐड कर देना ये, लेकिन ये परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर लेटेस्ट है और आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो पुराना है। तो मैं इसका लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट ही खोलता हूँ EIGRP का, और इसकी कमांड भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
आपने गौर किया कि कमांड मुझे भी प्रॉपर तरीके से याद नहीं, मतलब हम लोग को याद नहीं करते कमांड का, हमें पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है। मतलब ये कोई क्वालिटी की बात नहीं है आप कहते तो यार इस बंदे को तो कमांड भी याद नहीं है, ये काय का बंदा है। भाई इंटेलिजेंस इस चीज में नहीं है कि आप लोग याद करो, इंटेलिजेंस में सिर्फ मेमोरीज पड़ी हुई है आपके पास, आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इंटेलिजेंस इस चीज में है कि आप उनको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटे कमांड क्या लगानी है, जैसे हम लोग वहां पे करते थे ना, राउटर रिप या राउटर एसपीएफ और आगे उसका एरिया, इसी तरह राउटर EIGRP आगे एरिया नेटवर्क देने हैं। नो ऑटो समरी का काम ये होता है कि कुछ 15 सेकंड बाद ना ये राउटर जो है अपनी जो मैक टेबल है जहां पे इनके आईपीज आ जाते हैं वो एक्सचेंज करते हैं और फिर वो आपके सिस्टम को लोड कर देते हैं, तो हम इसको कहते हैं नो ऑटो समरी। आपने कुछ नहीं भेजा, जो एक दफा कॉन्फ़िगरेशन होगी बस वही हो रही है। तो मैं इस पे जो EIGRP की कमांड लगाने वाला हूं वही आप समझ लें कि IGRP की कमांड भी वैसे ही लगनी है, मेरे पे ट्रस्ट कर लें। राउटर EIGRP, देखो उसने उठा ली ना, वो उठा नहीं रहा था, इसका कोई नंबर दे दो 10 और बेटा नेटवर्क दे दो। नेटवर्क एक 1 वाला है 1.0.0.0। आपने नेटवर्क अपने हिसाब से चलाना है, आपको मैनुअल जो मर्जी बकवास करता हो, आपने नहीं ये कहना कि यार जो आपने जो नेटवर्क दिया हुआ है वही कहना, नो ऑटो समरी, दैट्स इट, ठीक है। इतना काम आपने इस पे किया बेटे, यही काम आपने इस पे करना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, आपने यहां पे लिखना है राउटर EIGRP 10। अच्छा, आप में से अक्सर लोग होंगे सर ये 10 सबका सेम क्यों दिया है? बेटे क्लस्टर एरिया होता है, सबका सेम नहीं दोगे कि नेटवर्क आपस में इनकैप्सुलेट नहीं कर पाएगा। 1.0.0.0 और फिर आपने नेटवर्क 1.0. ठीक है, वो कहता है ये तो ऑलरेडी है, तो वाला भी देख लो। 1 वाला कहता है मैक टेबल आ गया उसके पास, ठीक है। और इसको भी कहना है नो, देखो उतनी देर में उसने ऑटो समरी इसने बदतमीजी ने ले भी ली है, ठीक है, नो ऑटो समरी। और इसी तरह आपने इस पे जाना है और यहाँ पे भी आपने लिखना है राउटर EIGRP 10 और नेटवर्क कर दो 1.0.0.0 और दूसरे का कर दो 2.0.0.0, ठीक है। और कह दो नो ऑटो समरी, ठीक है। अब यहां पे जो कंट्रोल सेट करके और यहां पे देखो शो IP राउट, पहले तो एक नेटवर्क आ रहा था ना, तो आप देख ला आपका दूसरा नेटवर्क भी आ गया। बेटे जो आपका नेटवर्क D से आता है वो देखो D में क्या लिखा हो, C कनेक्ट करता है, S स्टैटिक करता है, I IGRP, R RIP के लिए, BJP के लिए B, हाँ देखो D के लिए EIGRP होता है, नजर आया आपको EIGRP D, जहां पे D आ जाएगा तो ये नेटवर्क EIGRP लेके आया। और देखो मैं इसको पिंग करूंगा इस ट्रंक पे बैठ के, पिंग करूंगा, पिंग डॉट लास्ट वाले का था 2.2.2.3, तो ये देखे पिंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब सक्सेसफुली 100% पिंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसको में आप पिंग के लिए जो P भी लिखोगे ना, P.2.2.2.2, तो ये इसको पिंग करता है, क्योंकि राउटर इंटेलिजेंट है, उसका मतलब P का मतलब पिंग है। बेटे यहां तक आपने आज में से कितने पढ़ लिए हैं? 4 प्रोटोकॉल पढ़ लिए हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा मैं आपको अपनी दोबारा राम कहानी शुरू वाली स्टार्ट हूं। एक बेटे पढ़ लिया हमने रिप, OSPF पढ़ लिया, EIGRP पढ़ लिया, और IGRP क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये पुराना हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको निकाल देंगे। अब से जो अगला बैच आएगा ना उसकी जगह हम BJP स्टार्ट कर देंगे। BJP भी जो कि एक पुराना है, तो मुझे लगा कि ये IGRP ना ये भी चलेगा, लेकिन रिसेंटली मेरा ख्याल इन्होंने इसको इस पे से निकाल दिया पैकेट ट्रेसर से। अब अगली लैब जो है ना वो बेटे इस एकेडमिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपने अपने मैनुअल में लगाना, इसलिए आपने वो सीखनी जरूर है, लेकिन उसमें से वाइवा नहीं आएगा क्योंकि इस लैब में से कई कमांड ऐसी है टेलीफोनिक सर्विसेज की, वो जब मैं आपको करवाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये तो आपने कभी हमें पढ़ाई नहीं है। तो वो कमांड सिर्फ लगानी इसलिए है, वीडियो इसलिए बना के अपलोड कर दूंगा क्योंकि आपको पता होगा। और इसका मैं कोई भी आपको वर्ल्ड की फाइल, जो आज तक आपको वर्ल्ड की फाइल जैसे मैं आपको देता हूँ ना, ये आपको एक्सपेरिमेंट बना के पूरा देता हूँ। अब बेटे ये वाला काम जो एक्सपेरिमेंट रह गए हैं, जो इनकम्प्लीट है, वो मेरा बेटा आपने खुद बनाने अब, ठीक है। अब आप इतने बड़े हो गए, मैं सिर्फ ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको अपलोड करूंगा, बाकी एक्सपेरिमेंट आपके अपलोडेड है, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा श्रद्धा आपने मैनुअल की कंपाइलेशन की तरफ आप भागो और ये अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो, और जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। बस यही काम था।
और बाकी वी लैन का इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अगली वीकेंड से भी पहले आपको वो सेंड कर दूं, ताकि वो एक दफा आपको देख लो। जो आपका वाइवा होना है वो 2 जगह से होना है। वो कौन कौन सी 2 जगह से होगा वाइवा? एक बेटे वाइवा होगा आपका आईपी सबनेटिंग में से, और एक वाइवा होगा कि मैं आपसे छोटा सा परफॉर्म करवाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ जो एक्सपेरिमेंट आपने ज्यादा गौर से समझ लिया। वीलैन का आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट, आपको टेलनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो मैंने आज लैब करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों लैब थी, छोटी छोटी लैब थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीलैन का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बता दूं कि हम लोग हिस्से बनाते थे। बैंक वाली एग्जांपल थी, मैनेजर का और डोमेन होगी, कैशियर की और डोमेन होगी, जो सीईओ होगा उसकी और डोमेन होगी। तो वो वीलैन मैंने आपको क्लियर करवाए हुए बहुत डिटेल में। और आज जो किया डीएचसीपी के अंदर के ऑटो आईपी क्यूरी कैसे करेगा नोड, या हम कंप्यूटर में बैठ के अपने राउटर को कैसे एक्सेस करेंगे जब हम फील्ड में जाएंगे। तो पहले वाला काम वो डीएचसीपी कहलाता है और दूसरा जो भी मैंने बोला वो टेलनेट कहलाता है। बाकी ये 2 प्रोटोकॉल तो आप कमांड कहीं से भी देके लगा सकते हो, वो तो कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं। वो प्रोटोकॉल का असल में काम ही होता है कि जो बेसिक नेटवर्क होते हैं उसकी कन्वर्जेंस कर देनी नेटवर्क के पार्ट के अंदर। कुछ प्रोटोकॉल सिस्को की प्रोप्राइटरी है, जैसे EIGRP है, ये सिस्को की प्रोप्राइटरी होती है। और कुछ प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं वो IEEE के साइंटिस्ट आपको बिल्ड करके देते हैं कि यार ये आपने कर दिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 11 तक कर दिया है, तो ये मेरे पास 12, 13, 14 पड़े, लेकिन आपने 16 पूरे कर दिए। पता नहीं कौन सा एक मिसिंग है, उसकी वर्ल्ड खुद भी बना सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है। पर 16 एक्सपेरिमेंट पूरे करके इसका मैनुअल PDF में भी मेरा बेटा इधर सबमिट करवा देना। मैं ना अगली लैब जब आपको अपलोड करूंगा वीलैन वाली, तो वहां पे मैं ऑप्शन दे दूंगा और डेट एक मेंशन कर दूंगा कि आप लोगों ने इस डेट तक अपना मैनुअल अपलोड कर देना है। मुझे नहीं पता आपकी फाइनल की क्या डेट होगी, लेकिन मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में पहले 3-4 दिनों में ही आपका वाइवा लेके आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो कोशिश बेटे की गई है कि कुछ चीजें ऐसे सिखाई जाए जो पहले हम नहीं की। फिर भी अगर कोई कसर रह गया तो आप जब चाहे जैसा चाहे आप आके लैब में सीख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो क्लास की टाइमिंग है उसमें आप आए, इसको परफॉर्म कर ले, और परफॉर्म करने के बाद सिया मुझे कॉल कर ले या मैसेज कर ले कि सर कुछ क्यूरीज है, वो जरा दोबारा बैठ से आपसे डिस्कस करनी है, तो मैं हाजिर हूँ। तो अगर आप ये परफॉर्म कर लेंगे तो वीडियो फिर वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस की जहां तक बात है वो आपके पिछली परसेंटेज के हिसाब से अगली में लगा दूंगा, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी।